हेलो स्टूडेंट, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में और एक नए वीडियो के साथ। आज हम फिर से जानेंगे डिफरेंशिएशन अवकलन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इन क्वेश्चनों को किस प्रकार हम सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। हमको इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन। सबसे पहले हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, x के सापेक्ष अवकलन। अब सबसे पहले हम किसका अवकलन करेंगे, y का। y का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स। इसके बाद लिखेंगे d अपॉन डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब हम इसका किस प्रकार अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर। तो डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि आपको जितने भी क्वेश्चन में पहले जो वैल्यू दे रखी होती है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। एक एक स्टेप का हम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे इसका, यहाँ पर दे रखा है साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो पहले हम करेंगे साइन के स्क्वायर का। और साइन के स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करने के लिए सबसे पहले हम रूल लगाएंगे एक्स की पावर एन का, जो होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन। तो हम पहले क्या करेंगे, साइन स्क्वायर मतलब स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, टू। इसके बाद यहाँ पर एन की जगह पर आ गया टू। अब यहाँ पर x की जगह पर क्या है, साइन। तो वैसे ही हम लिख देंगे साइन। इसके बाद इसके थीटा को नोट कर देंगे तो यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर। तो हमने किसका अवकलन किया, केवल साइन का। अब हम करेंगे साइन एक्स स्क्वायर का। तो यहाँ पर लिख देंगे डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन। तो साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस। इसको ऐसे ही नोट कर देंगे, टू साइन एक्स स्क्वायर। अब साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस हो जाएगा ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर। हमने साइन का भी कर दिया, पहले हमने क्या किया, पावर का डिफरेंशिएशन, फिर हमने साइन का किया। अब हम साइन के साथ जो थीटा है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, टू एक्स। तो यहाँ पर आ जाएगा टू साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, टू एक्स। अब हम इसको क्या करेंगे, सीक्वेंस से लिख लेंगे। तो यहाँ पर टू टू जा क्या हो जाएगा, फोर। मतलब यहाँ होगा फोर एक्स साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर। मतलब इस क्वेश्चन का इस प्रकार हम डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन में हम एक एक स्टेप का सही तरीके से डिफरेंशिएशन करते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है y इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन। अब पहले हम इसको लिख लेते हैं क्योंकि हमें करना किसके सापेक्ष है, x के। यहाँ पर क्योंकि x दे रखा है तो हमने क्या लिख दिया, x। अगर यहाँ पर t होता तो हम लिखते t के सापेक्ष अवकलन। मतलब जो हमें दे रखेगा हम उसी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, मतलब उसी का हम अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर y का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। इसके बाद लिखेंगे d अपॉन डी एक्स लॉग एक्स स्क्वायर। सबसे पहले क्या करेंगे, दो लॉग है। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो दो लाख दे रखे हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं, डिफरेंशिएशन बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। मतलब पहले सबसे पहले इस लॉग का करेंगे। तो इस लॉग का हम पूरा ये मान लेंगे कि क्या लिखा हुआ है, ये x। क्यों, क्योंकि हमें लॉग x का जो डिफरेंशिएशन है वो होता है वन अपॉन एक्स। क्या होता है, वन अपॉन एक्स। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम इसको x मान लेंगे। इसको क्या करेंगे, x मान लेंगे। तो पहले हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, पहले इस लॉग का करेंगे तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन लॉग। क्योंकि हमने इसको क्या मान लिया, ये पूरा क्या है, x है। बात समझ गए ना, क्योंकि log x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, वन अपॉन एक्स। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे जिसको हमने x माना है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे log x स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो सबसे पहले किसका करेंगे, log का करेंगे तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन एक्स। रूल के अकॉर्डिंग डी वाई अपॉन डी एक्स वन अपॉन लॉग एक्स स्क्वायर। जब इस लॉग का करेंगे तो इसका हो जाएगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आगे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर। अब जो भी डिफरेंशिएशन करते हैं उसको सब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन, इसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर लॉग एक्स स्क्वायर। अब इसका करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, टू एक्स। इसका डिफरेंशिएशन टू एक्स हो जाएगा। एक्स से एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल।
अब यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है log x की पावर 2, अब इसको हम एक रूल के अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे। तो रूल क्या होता है कि log m की पावर n, इसको हम लिख सकते हैं n log m, मतलब क्या हो जाएगा ये, इसको हम लिखेंगे जब यहाँ पर तो हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स से x कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचेगा x। अब यहाँ पर 2 क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 2 log x और इंटू यहाँ पर क्या है 2, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। इस प्रकार हमारा जो आंसर आ जाएगा वो होगा 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स। मतलब यहाँ पर हम क्या करेंगे, रूल लगाएंगे, रूल होता है log m की पावर m, तो क्या होगा n log m, तो n log m, तो मतलब ये जो वैल्यू है यहाँ पे पावर में है तो ये क्या है n है, तो n क्या हो जाएगा आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 log x, और ये x ऐसे ही लिखा है, अब इससे 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स। इस प्रकार इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं। अब क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, इसका कैसे डिफ्रेंसिएशन करेंगे। पहले क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को हम सिंपल कर लेते हैं। क्यों, देखो इसमें अगर करना चाहें तो हम इसको भी ऐसे ही कर सकते हैं, इसमें क्या लगेगा अंश बटे हर, या तो आप अंश बटे हर का डिफ्रेंसिएशन करके कर सकते हैं, या आप इसको त्रिकोणमिति की सहायता से आप इसको और सिंपल कर सकते हैं। कैसे सिंपल करते हैं, देखो सबसे पहले कॉस के रूल होते हैं, कॉस के रूल क्या होते हैं, यहाँ पर अगर कॉस एक्स है तो इसका रूल अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, या 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। देखो हम कॉस एक्स की जगह पर ये दो फार्मूले लगाएंगे त्रिकोणमिति के हैं। अब इन फार्मूलों की सहायता से हम पहले इसको क्या कर लेंगे, सिंपल कर लेंगे। कैसे सिंपल करेंगे, देखो करना क्या है, सबसे पहले अगर आपको यहाँ पर माइनस दे रखा हो और यहाँ पर प्लस दे रखा है, तो अगर माइनस है और फिर क्या है प्लस है, तो अगर जहाँ माइनस है वहां पर हम इस रूल का उपयोग करेंगे, और जहाँ पर प्लस है वहां पर हम क्या करेंगे, इस रूल का उपयोग करेंगे। कैसे करेंगे, पहले यहाँ पर लिखेंगे y इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स की जगह पर पहले हम क्या रखेंगे, ये रूल रखेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये हो गया। क्यों रखते हैं अभी हम बताते हैं क्यों रखेंगे, बहुत सिंपल है, किस लिए रखते हैं, अगर जहां पर माइनस है वहां पर साइन का ही रूल क्यों रखते हैं, और जहां पर कॉस है प्लस का वहां पर हम ये रूल क्यों रखते हैं कॉस का, किस लिए रखते हैं अभी बताते हैं। पहले पुटअप कर दे वैल्यू, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, ठीक है। अब ब्रैकेट हटा देंगे ऊपर से, तो y इक्वल टू 1 माइनस 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। देखो मैंने क्यों रखा, सबसे पहले इसको बहुत अच्छी से जान लेना चाहिए कि क्यों रखते हैं। यहाँ पर अगर माइनस है तो हमने साइन का ही रूल क्यों रखा, यहाँ पर प्लस है तो हमने कॉस का रूल क्यों रखा, क्यों, क्योंकि देखना यहाँ पर हमें प्लस का 1 है, यहाँ पर भी हमें प्लस का 1 है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब यहाँ पर हमें माइनस का 1 चाहिए। अगर हमने यहाँ पे कॉस की जगह पर ये साइन रूल रखेंगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस का 1 है, यहाँ पर भी माइनस का चाहिए, तो यहाँ पर ये कॉस का रूल रखेंगे तो माइनस का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये से ये क्या हो जाएंगे कैंसिल, प्लस माइनस 1 क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, तो y इक्वल टू हमारे पास क्या बचेगा केवल 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स बाई 2। अब हम इसका क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे, कैसे करेंगे देखते हैं। यहाँ पर लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन, अगर इस यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन तो हमें पता चलता है कि हम किसके सापेक्ष कर रहे हैं, x के सापेक्ष कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे dy अपॉन डी एक्स, वाई का डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पर लिखेंगे d अपॉन डी एक्स tan स्क्वायर एक्स बाई 2, पहले क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर स्क्वायर आ गया, स्क्वायर अगर आ गया है तो क्या करेंगे x की पावर n का रूल लगाएंगे, तो n x की पावर n का रूल क्या हो जाएगा, n आगे आ जाएगा, मतलब यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर इसके बाद x tan x बाई 2 रख देंगे, क्योंकि 2 माइनस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे d अपॉन डी एक्स tan x बाई 2, अब tan x बाई 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स 2 tan x बाई 2, tan का करेंगे तो tan का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई
टू इंटू डी अपॉन डी एक्स, इसके बाद एक्स बाई टू का करेंगे तो एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, वन होता है, एक्स का डिफ्रेंसिएशन वन होता है तो केवल यहाँ पर क्या आ जाएगा, वन बाई टू, मतलब हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू टू टेन एक्स बाई टू सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू वन बाई टू। ये टू से टू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो होगा टेन एक्स बाई टू सेक स्क्वायर एक्स बाई टू। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, या आप चाहो तो अंश अपॉन हर का भी डिफरेंशिएशन लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हमें ये रूल की सहायता से कर सकते हैं, ये त्रिकोणमिति के रूल है, इनकी सहायता से एक एक स्टेप हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार इन क्वेश्चनों को अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। प्लस टेन एक्स अपॉन सेक एक्स माइनस टेन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन कैसे कर सकते हैं, इसका भी डिफरेंशिएशन आप दो प्रकार से कर सकते हैं, या तो आप इसको क्या करिए अंश अपॉन हर का डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हैं। अंश अपॉन हर के डिफरेंशिएशन से कैसे करेंगे, या आप इसको क्या कर सकते हैं, इसमें संयुग्मी का गुणा कर सकते हैं, या तो नीचे के संयुग्मी का गुणा करेंगे या ऊपर के जो वैल्यू दे रखी है उसके संयुग्मी का गुणा करेंगे। चलिए देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में है तो हमने क्या किया, ऊपर के संयुग्मी मतलब सेक एक्स जो नीचे है, नीचे क्या दे रखा है सेक एक्स माइनस टेन एक्स, इसके हम संयुग्मी, अगर यहाँ पर माइनस है तो हम प्लस का क्या कर देंगे, तो यहाँ पर हम करेंगे प्लस टेन एक्स अपॉन नीचे क्या लिखेंगे सेक एक्स प्लस टेन एक्स। हमने क्या किया, नीचे के संयुग्मी का गुणा कर लिया, संयुग्मी मतलब होता है यहाँ पे सेक एक्स माइनस टेन एक्स है, तो हमने यहाँ पे सेक एक्स प्लस टेन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स। हमने इस प्रकार इस क्वेश्चन में इसका हमने क्या कर लिया, ऊपर नीचे गुणा कर लिया। अब जब इसका ऊपर नीचे गुणा किया तो आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर दे रखा है सेक एक्स प्लस टेन एक्स, यहाँ पे सेक एक्स प्लस टेन एक्स दे रखा है, यहाँ पे सेक एक्स माइनस टेन एक्स, यहाँ पे सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो यहाँ पर लिखेंगे y इक्वल टू, ये तो हो जाएगा हमारा होल स्क्वायर है, तो इसको हम लिख देंगे सेक एक्स प्लस टेन एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी। अब a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में अगर लिखा है a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब हम इस फॉर्म में इसको लिख लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन होता है, ये भी एक रूल होगा कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा वन। तो y इज इक्वल टू क्या बचेगा, केवल हमारे पास सेक एक्स प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर। देखिए ऐसे क्वेश्चन करने से आपके क्या होंगे, अगर आपको त्रिकोणमिति अच्छे से आती है तो ये क्वेश्चन आपको सिंपल हो जाते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा सा समय भी नहीं लगता और जल्दी क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं सिंपल तरीके से। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, इस प्रकार लिख लिया। अब इसका हम कर देंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन। अब एक्स के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। पहले यहाँ पर होल का करेंगे, होल का मतलब ये पूरे ब्रैकेट के क्या लग रहा हुआ है टू, इसको मान लेंगे पूरा क्या है एक्स मान लेंगे, एक्स की पावर एन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा टू एक्स माइनस एक्स एन माइनस वन, मतलब यहाँ पर हो जाएगा टू सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ये हो जाएगा। अब हम करेंगे इसके ब्रैकेट में, इसमें क्या लगा हुआ था, पावर लगा हुआ था, तो यहाँ पर करेंगे डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू टू सेक एक्स प्लस टेन एक्स। इसके बाद अब सबसे पहले हम करेंगे सेक एक्स का, तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस अब टेन का करेंगे तो टेन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। तो इस प्रकार इसका क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा। अब इससे हम कुछ कॉमन कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू टू सेक एक्स प्लस टेन एक्स, यहाँ से हमने क्या कॉमन कर लिया सेक एक्स, तो यहाँ पर क्या बचेगा, केवल हमारा टेन एक्स बचेगा, और यहाँ पर एक सेक बाहर चला गया तो यहाँ पर बचेगा हमारा सेक एक्स। तो अब ये जो है टेन एक्स प्लस सेक एक्स और यहाँ पे सेक एक्स प्लस टेन एक्स दो बार लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में भी है तो होल स्क्वायर हो जाएगा इसका, तो यहाँ पर आ जाएगा टू, पहले हम सेक को लिख लेंगे तो यहाँ पे हमने लिख लिया सेक, यहाँ पे हो गया सेक एक्स प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर, ये इसका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम इन क्वेश्चनों को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं।
सिंपल से। अब क्वेश्चन है y इज इक्वल टू लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन का डिफ्रेंसिएशन कैसे करें, तो सबसे पहले एक एक स्टेप का करेंगे। सबसे पहले हम लॉग का करेंगे, फिर इसके बाद x का करेंगे, फिर अंडर रूट का करेंगे, फिर अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू है उसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे। चलिए देखते हैं किस प्रकार ये क्वेश्चन करेंगे। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, सबसे पहले x के सापेक्ष अवकलन। सबसे पहले हमने क्या लिख दिया, x के सापेक्ष अवकलन। अब हम इसका अवकलन करेंगे। यहाँ पे y है तो y का अवकलन dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख देंगे d अपॉन डी एक्स लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या लिख देंगे, माइनस ए स्क्वायर, ब्रैकेट लगा देंगे। अब सबसे पहले हम लॉग का करेंगे, तो लॉग का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन एक्स। तो ये लॉग का पूरा क्या लिखा हुआ है, यक्स, हम मान लेते हैं क्या है, पूरा एक्स है। इसी प्रकार हम क्या करते हैं, क्वेश्चनों का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डी एक्स इज इक्वल टू, हमने इसको एक्स मान लिया, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, एक्स की जगह पर हो जाएगा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस प्रकार ये डिफरेंशिएशन इसका हो गया। अब हम क्या करेंगे, बाद में मल्टीप्लाई लगाएंगे यहाँ पे और लिख देंगे डी अपॉन डी एक्स एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो सबसे पहले हम एक्स का करेंगे, क्या करेंगे, एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर इसके बाद रूट का करेंगे, रूट के बाद हम क्या करेंगे, अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू पुट अप है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये हमने लिख दिया ऐसे, इनटू यहाँ पे लगा दिया। अब सबसे पहले एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है वो 1 होगा, प्लस लगा देंगे, रूट का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो मैंने बताया है कि रूट एक्स है, अगर मान लो रूट केवल है तो रूट का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट। अब इसमें चर फलन होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, चर फलन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एक्स है तो हमने क्या लिख दिया, एक्स। तो सबसे पहले रूट का करेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट, अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू है तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस प्रकार लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, रूट के अंदर जो है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस प्रकार इसका क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा। फिर इसके बाद लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस, यहाँ पर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसको लिखेंगे 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन वही एक्स की पावर एन का रूल लगे तो 2x हो जाएगा। अब यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस में दे रखा, ये कांस्टेंट टर्म है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0, तो हमारा केवल क्या आ जाएगा 2x। तो हम यहाँ पर क्या नोट कर देंगे 2x, एक्स से एक्स क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे 1 क्या ले लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू, हमने क्या लिया एलसीएम, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अब यहाँ पे प्लस एक्स, ये इस प्रकार आ जाएगा। अब देखिए ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, क्योंकि ये सेम है और डिवाइड मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो इस प्रकार जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है y इज इक्वल टू कॉस अंडर रूट साइन अंडर रूट एक्स, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। तो दे रखा है यहाँ पर, तो इसको हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन। अब इसका डिफरेंशिएशन करने से पहले यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, y का डी वाई अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स कॉस अंडर रूट साइन अंडर रूट एक्स। तो सबसे पहले हम एक एक स्टेप का करेंगे, कैसे करेंगे देखते हैं। पहले करेंगे कॉस का, फिर रूट का करेंगे, फिर साइन का करेंगे, फिर रूट एक्स का करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स, कॉस का क्या हो जाएगा माइनस का साइन, अब इसको हम ऐसे ही नोट कर देंगे, अंडर रूट साइन अंडर रूट एक्स, फिर डी अपॉन डी एक्स लिखेंगे, हमने इसका रूट इसका कर दिया डिफरेंशिएशन। अब हम करेंगे रूट
साइन रूट एक्स का। अब रूट एक्स का सबसे पहले करेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस साइन अंडर रूट साइन अंडर रूट एक्स। रूट का करेंगे तो रूट का डिफ्रेंसिएशन 1/2 रूट। अब रूट के अंदर जो वैल्यू है वैसे ही नोट कर देंगे। अब हम रूट के अंदर जो वैल्यू है उसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, मतलब साइन रूट एक्स का करेंगे। तो पहले साइन का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस साइन अंडर रूट साइन रूट एक्स अपॉन 2 अंडर रूट साइन अंडर रूट एक्स इंटू साइन का करेंगे डिफ्रेंसिएशन, तो साइन का क्या हो जाएगा कॉस अंडर रूट एक्स। अब डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स का करेंगे, अब रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन अंडर रूट साइन अंडर रूट एक्स अपॉन 2 अंडर रूट साइन अंडर रूट एक्स कॉस रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स। मतलब रूट एक्स का क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। अब जब यहाँ पे एक्स है, एक्स का क्या हो जाएगा 1। मतलब तब तक हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं हर एक स्टेप में जब तक एक्स क्या ना हो जाए 1 ना हो जाए, तब तक हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस साइन अंडर रूट एक्स कॉस अंडर रूट एक्स अपॉन 2 क्या हो जाएगा 4, तो ये होगा 4 रूट एक्स और यहाँ पर हो जाएगा रूट साइन रूट एक्स। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का क्या होगा डिफ्रेंसिएशन होगा। हम डिफ्रेंसिएशन बार बार मैं बता रहा हूँ कि आपको जो है डिफ्रेंसिएशन वहां तक करना है जब तक एक्स क्या ना हो जाए 1 हो जाए। ये चीजें हमेशा याद रखना है कि हमें जो क्वेश्चन का है उसको हर एक स्टेप का डिफ्रेंसिएशन अच्छे से करना है। मतलब एक एक जो है वैल्यू का करना है, कॉस का किया फिर रूट का किया फिर साइन का किया फिर रूट एक्स का किया। इस प्रकार हर क्वेश्चनों में हम डिफ्रेंसिएशन अच्छे से कर सकते हैं। अब क्वेश्चन है y इज इक्वल टू ई की पावर x log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे करते हैं। दो चीजें इसमें क्या दे रखी है इनटू में दे रखी है। दो चीजें जब इनटू में दे रखी होती है, यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन में है ई की पावर x और एक है log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे करेंगे। इसका डिफ्रेंसिएशन करने के लिए आपको फर्स्ट इंटू सेकेंड, मतलब दो चीजें दो वैल्यू आपको दे रखी हो मल्टीप्लाई में, तो उसमें क्या करते हैं प्रथम इंटू द्वितीय का अवकलन लगाते हैं। मतलब यहाँ पर ये रूल लगाएंगे, जैसे हमें दे रखा है तो हमने मान लिया एक को फर्स्ट और एक को हमने क्या मान लिया सेकेंड। तो हम फर्स्ट और सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन कैसे करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट लिखा ये सेकेंड हो गया, तो यहाँ पर लिख देंगे फर्स्ट डी अपॉन डी एक्स सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन प्लस सेकेंड डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन। ये रूल होता है किसका फर्स्ट अपॉन सेकेंड सॉरी फर्स्ट इंटू सेकेंड का। फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन करने का ये क्या होता है फार्मूला होता है। तो यहाँ पर एक हमने फर्स्ट है और एक क्या है सेकेंड है, तो हम ये रूल लगाएंगे। इसी रूल के अकॉर्डिंग हम इसमें वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू पहले हमने क्या लिख दिया फर्स्ट तो ए की पावर एक्स लिख दिया, फिर डी अपॉन डी एक्स सेकेंड लिखा तो सेकेंड यहाँ पे क्या हो जाएगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया हमारा सेकेंड प्लस फिर लिख देंगे सेकेंड सबसे पहले, तो पहले क्या लिखेंगे सेकेंड log 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स सेकेंड मतलब ई की पावर एक्स। मतलब एक बार हम फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, एक बार हम सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन करेंगे। ओके, एक बार फर्स्ट dx से पहले लिखेंगे, एक बार सेकेंड dx से पहले लिखेंगे। मतलब दोनों में से एक बार एक का ही डिफ्रेंसिएशन होगा। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा यहाँ पर हम लिख देंगे ई की पावर एक्स। पहले log का करेंगे तो log का डिफ्रेंसिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो हमारा log का हो गया। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, या तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे करेंगे 1 का 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, इस प्रकार हो जाएगा। प्लस फिर लिखेंगे यहाँ पे log 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ई की पावर एक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा ई की पावर एक्स हो जाएगा। ओके, हम पूरे ब्रैकेट से क्या कॉमन कर लेंगे ई की पावर एक्स कॉमन कर लेंगे पूरे ब्रैकेट से। तो यहाँ पर क्या बचेगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये ब्रैकेट, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम फर्स्ट और सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन करते हैं।
ये क्वेश्चन है y इज इक्वल टू ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x अपॉन ई की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए हम एक रूल लगाएंगे डी अपॉन डी एक्स अंश बटे हर, मतलब नॉमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, मतलब अंश बटे हर का डिफरेंशिएशन इसमें लगाएंगे। तो कैसे इसको लिखेंगे? इसको लिखेंगे हर अंश का डिफरेंशिएशन माइनस अंश हर का डिफरेंशिएशन, ये लिख देंगे अपॉन हर का होल ऑफ स्क्वायर। मतलब पहले क्या लिखेंगे? हर इंटू अंश का डिफरेंशिएशन माइनस अंश इंटू हर का डिफरेंशिएशन बटे हर का होल ऑफ स्क्वायर। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पर सबसे डी वाई अपॉन डी एक्स, फिर क्या लिखेंगे? हर। हर हमारा क्या है? ये दे रखा है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ऊपर क्या है? अंश, नीचे क्या है? हर। तो पहले क्या है? हर लिख लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 2 ई की पावर 2x माइनस ई माइनस 2x डी अपॉन डी एक्स ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x, ये लिख लेंगे। माइनस यहाँ लगाएंगे, क्या लगाएंगे? माइनस। फिर अंश लिखेंगे, अंश पहले लिखेंगे, मतलब ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x। फिर लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स ई की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x, हर लिखेंगे। नीचे क्या लिख देंगे? हर का होल ऑफ स्क्वायर, मतलब लिखेंगे यहाँ पर ई की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x का होल ऑफ स्क्वायर। फिर यहाँ लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अब इसको ऐसे ही नोट कर देते हैं, जो अवकलन से पहले लिखा हो, मतलब डी अपॉन डी एक्स से पहले लिखा हो उसको वैसे ही नोट कर देते हैं। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो मैं आपको एक स्टेप का बाहर करके बता देता हूँ कि कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x, अगर हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है तो कैसे करेंगे? सिंपल से समझिए, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? ई की पावर एक्स। अब यहाँ पर 2x है तो 2x का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 हो जाएगा। x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2, मतलब ई की पावर 2x का डिफरेंशिएशन होगा 2 ई की पावर 2x हो जाएगा। प्लस लगाएंगे, अब ई की पावर माइनस 2x का करेंगे तो क्या हो जाएगा? ई की पावर माइनस 2x होगा। अभी यहाँ पे 2x का करेंगे माइनस के, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस का 2x। इस प्रकार ये आ जाएगा 2 ई की पावर 2x प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस 2 ई की पावर माइनस 2x। मतलब इस प्रकार हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ऐसे ही यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। मैंने एक स्टेप का बाहर आपको सिंपल कैसे करते हैं अच्छी तरीके से इसको समझा दिया है। अब ऐसे ही इसको करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, तो हम अगर गलती ना हो जाए इसलिए हम साइड में इसको पहले करके देख लेते हैं कि कहीं गलत तो नहीं हो रहा। अगर गलत हो रहा है तो फिर उसको हम सही कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमने जाहिर सी बात है इसका डिफरेंशिएशन ये किया है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2 ई की पावर 2x माइनस 2 ई की पावर 2x, ये हो गया। अब यहाँ पे माइनस लगाएंगे, इसको ऐसे ही नोट करेंगे ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, देखिएगा यहाँ पे प्लस है तो क्या हो गया? माइनस डिफरेंशिएशन हो गया। अगर हम यहाँ पर माइनस कर दें और तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्लस। मतलब यहाँ पर प्लस का डिफरेंशिएशन किया तो ये आ गया। अब यहाँ पर अगर माइनस लगा है तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। मतलब यहाँ हो जाएगा 2 ई की पावर 2x प्लस 2 ई की पावर 2x माइनस अपॉन, नीचे क्या हो जाएगा? यहाँ पे ई की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x का होल ऑफ स्क्वायर। अब क्या करेंगे? 2 कॉमन कर लेंगे। जब 2 कॉमन करेंगे, देखिएगा, जब 2 कॉमन अगर हम इससे कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x, ये हो जाएगा। अब देखिएगा, ये और ये दोनों क्या हैं? अलग अलग है कि नहीं है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस है तो हमने यहाँ पे माइनस है, सॉरी, तो यहाँ पे ये वाला देख लेंगे तो यहाँ पर प्लस है तो ये क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पे 2 कॉमन करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? होल स्क्वायर हो जाएंगे। कैसे हो जाएगा? डी वाई अपॉन डी एक्स ई की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x का होल ऑफ स्क्वायर। यहाँ से 2 कॉमन कर लिया। फिर इसके बाद यहाँ पे लगाएंगे माइनस, फिर क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x
और यहाँ पे 2 हमने कॉमन कर लिया, इसका क्या हो जाएगा होल ऑफ स्क्वायर। नीचे क्या लिख देंगे e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x का होल ऑफ स्क्वायर। अब क्या करेंगे 2e की पावर 2x इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है e की पावर 2x का होल स्क्वायर माइनस है तो यहाँ प्लस e की पावर माइनस 2x का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 2e की पावर 2x e की पावर माइनस 2x। फिर लगाएंगे ब्रैकेट, फिर इधर लिखेंगे -2, यहाँ पर क्या हो जाएगा e की पावर 2x का होल ऑफ स्क्वायर प्लस e की पावर माइनस 2x का होल ऑफ स्क्वायर, फिर प्लस लगाएंगे, फिर लिखेंगे 2e की पावर 2x इंटू e की पावर माइनस 2x। इस प्रकार इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x का होल ऑफ स्क्वायर। ध्यान दीजिए घात के ऊपर अगर घात है तो क्या हो जाता है गुणा। अब यहाँ पे दो चीजें देखो दे रखी, यहाँ पर दे रखा है e की पावर 2x इंटू e की पावर माइनस 2x, मतलब इसको लिख लेंगे e की पावर 2x इंटू e की पावर 1/2x, ये से कैंसिल हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर पावर माइनस में है तो हर में चली जाएगी तो क्या हो जाएगी प्लस की, तो यहाँ पर इसको लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे 2, यहाँ पर हो जाएगा e की पावर 4x प्लस e की पावर माइनस 4x माइनस यहाँ पे बचेगा केवल 2, ये क्या हो जाएगा इससे ये कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ लिखेंगे -2, यहाँ पे हो जाएगा e की पावर 4x प्लस e की पावर माइनस 4x, यहाँ पे प्लस इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 2 अपॉन, इसके बाद यहाँ हो जाएगा e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x का होल ऑफ स्क्वायर। ब्रैकेट में अंदर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2e की पावर 4x प्लस 2e की पावर माइनस 4x माइनस 4, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2e की पावर 4x माइनस 2e की पावर माइनस 4x माइनस 2 to 4। अब ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। नीचे क्या लिखा हुआ है e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x का होल ऑफ स्क्वायर, ये -4 और -4 क्या हो जाएगा माइनस का 8 अपॉन e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x का होल ऑफ स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। इस प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन को आपको एक एक स्टेप अच्छे से सॉल्व करना है, कहीं पर कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ध्यान से देखकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक एक स्टेप का हम डिफरेंशिएशन किया, उसके बाद इसका कैलकुलेशन किया है, तो इस प्रकार इन क्वेश्चनों को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, जल्दी से जल्दी लाइक कीजिएगा और अच्छे ऐसे ही वीडियो हम आपको बनाते रहेंगे। जय हिंद।